की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, राइट, एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ये जस्ट साइन थीटा का उल्टा होगा, मतलब रिवर्स में आएगा, ठीक है। और cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2, 45 वैल्यूज ऑफ थीटा। चलो देख लेते हैं ऐसा है या नहीं। साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। और साइन 0 डिग्री क्या पता है हमें, 0। 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ फॉर यू। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 विच इज ऑफ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जितने भी पार्ट्स दिए हुए हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं, ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ए और बी की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। से सपोज करो मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री ले रही हूँ और बी की वैल्यू से सपोज करो 60 डिग्री ले लेती हूँ, ईजी करने के लिए, बिकॉज ए प्लस बी दिया हुआ है ना। तो 30 प्लस 60 डिग्री होके 90 डिग्री हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो मैं पुट कर देती हूँ डायरेक्टली इसकी वैल्यू। से सपोज करो साइन यहाँ पर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा, ठीक है। साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हुआ, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, प्लस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √3/2 लिख सकते हैं। ये पूरी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। तो हम थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, तो साइन थीटा जब जीरो होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 0 इज 0। साइन 30 क्या होगा, 1/2। ये क्या होगा, 45, 1/√2। और 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। और 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, राइट, एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यहाँ भी देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू फिर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। ये cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से थीटा अगर 0 है तो cos 0 क्या होगा, 1। ये जस्ट साइन थीटा का उल्टा होगा, मतलब रिवर्स में आएगा, ठीक है। और cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2। 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2। साइन cos 60 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है वो, 1/2। अब cos 90 डिग्री क्या होगा, 0। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे, वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जा रहा है। cos की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट जो इसने गिवन, इसमें जो गिवन है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। चलो देख लेते हैं ऐसा है या नहीं, साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब यही हमने देखा, ठीक है। ये सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते वक्त हमने वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दी है। तो साइन, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा क्या है, 0 है।
और कॉस थीटा क्या है 1, तो 0 इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं होता। अगली देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, कॉस 30 डिग्री क्या है √3/2, 1/2 और √3/2 तो इक्वल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने दो, आप ऐसे दूसरी वैल्यूज भी डाल के देख सकते हो। ठीक है, ये हर थीटा के लिए ट्रू नहीं है। 45 डिग्री के लिए ऑब्वियसली ट्रू है कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है, बट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, उसके लिए तो ट्रू नहीं है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स 0। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉट ए क्या दिया हुआ है 0 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सिंपली, अगर आपको कॉट 0 डिग्री नहीं पता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस और साइन की तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू तो पता ही होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और ये क्या होगा साइन 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री हमें क्या पता है 1। ठीक है, और साइन 0 डिग्री क्या पता है हमें 0। 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कॉट 0 डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये ट्रू है। तो इस तरह हमने सारे स्टेटमेंट्स के ट्रू और फॉल्स बता दिए और उसको जस्टिफाई भी कर दिया। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू अगेन।